नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि डाटा एंट्री जॉब क्या होता है और इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके विषय में हम आपको बता दें कि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजिंग वाला आप पेज ओपन करेंगे तो वहां पे डाटा जॉब एंट्री काफी सारा आपको विज्ञापन दिख जाएगा। या फिर आप जब किसी शहर में विजिट करेंगे तो वहां पे दीवार पे कई सारे ऐसे पोस्टर लगे हुए आपको दिख जाएंगे जहां पे डाटा जॉब एंट्री का काम आपको मिलता है। या फिर इसके अलावा जब किसी आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके पास लिंक शेयर कर देते हैं। तो चलिए, ये रही इस तरीके से जो है आप डाटा एंट्री जॉब के विषय में सुनते हैं। लेकिन आखिर इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो डाटा एंट्री ही सुनकर आप समझ जाएंगे कि इसमें किसी भी डाटा को जो है आपको संग्रहित करना पड़ता है। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल पहले इंटरनेट उतना वर्क नहीं करता था, या फिर आज के डेट में जिस तरीके से सारी चीज जो है वो इंटरनेट पे आके सिमट गई है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर दीजिए या फिर गवर्नमेंट की किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, सारा चीज जो है वो इंटरनेट पे लाके शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अगर आज से 20 साल पहले आप किसी बैंक में विजिट करते तो जो भी लेन देन का मामला होता था वो रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप बैंक में विजिट करेंगे तो कोई भी रजिस्टर नहीं होता है, वहां पे हर लेन देन जो है ऑनलाइन ही वहां पे ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी कंपनी के पास उसका पुराना कोई फाइल है, आज भी काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसका पुराना जो फाइल सब है वो पड़ा हुआ है, तो वो कंपनी चाहती है कि जो चीज उसका रूल और रेगुलेशन या फिर जो कुछ नियम है वो जो फाइल में पड़ा हुआ है उसको वो फोल्डर बनवाना चाहती है। उसके लिए वो एक ऐसे लड़के या फिर लड़की की तलाश करती है जिसका टाइपिंग जो है बेहतर है। वो कंपनी जो है आपको हायर करती है और वहां पे जो भी उसका रजिस्टर होता है उसको आपको दे दिया जाता है और वहां पे आपको ऑनलाइन डाटा एंट्री करना पड़ता है। यानी कि जो चीज रजिस्टर में बंद है या फिर लिखा हुआ है उसको आपको ऑनलाइन टाइपिंग करना पड़ता है। उससे होता क्या है कि कंपनी को जब भी वो डाटा एंट्री जो है रीड करना होगा तो वहां पे फाइल खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कंप्यूटर पे बिल्कुल 1 मिनट के अंदर उस फोल्डर को सर्च करके वहां पे कंपनी जो है पढ़ लेती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी रजिस्टर में लिखा हुआ चीज होगा यानी कि जो ऑफलाइन होगा उसको आपको ऑनलाइन लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा डाटा एंट्री में जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग ही होना चाहिए। यहाँ पे कई सारी तरीके से जो है आपको यहाँ पे फोल्डर को सजाना पड़ता है। डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो या फिर ऑडियो के रूप में हो, इमेज के रूप में हो या फिर वीडियो के रूप में हो। ये सारा का सारा जो है एक डाटा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर कंपनी जो है आपको टाइपिंग के लिए हायर कर रही है इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि आपको टाइप करना है। अगर कंपनी जो है अपने किसी जो वहां पे डाटा पड़ा हुआ है उसको अगर वीडियो के फॉर्मेट के रूप में आपसे बनवाना चाह रही है तो आपको वो भी वर्क करना पड़ेगा। या फिर कई बार आप देखते होंगे कंपनी जो है मीटिंग रखती है तो वहां पे उस वॉइस को ऑडियो के तौर पे कंपनी जो है रिकॉर्ड कर लेती है। अब उसके बाद वो एक ऐसे लड़का या फिर लड़की को हायर करती है जिसका टाइपिंग बेहतर है। आपको करना क्या होता है, उस ऑडियो को सुनना पड़ता है और उसके हर वर्ड और सेंटेंस को जो है आपको टाइप करना होता है। तो इस तरीके से आप डाटा एंट्री का जॉब करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर अगर आप डाटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आपको करना क्या होगा। अब रही बात इसमें क्या क्या डिमांड किया जाता है, यानी कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए ताकि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो सके। तो सबसे पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि डाटा एंट्री जॉब के लिए सबसे जो यहाँ पे प्राइमरी देखा जाता है वो होता है टाइपिंग। आपका टाइपिंग जो है बेहतर होना चाहिए। अब कंपनी वहां पे डिसाइड करती है कि आपसे इंग्लिश में टाइप करवाएगी या फिर हिंदी में करवाएगी या फिर उसका जो लोकल भाषा है उसमें टाइप करवाना चाहती है। इसके अलावा आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहां पे आप टाइप करते हैं या फिर कई सारी कंपनियां ऐसे हैं जिसका हिसाब जो है वहां पे आपको बनाकर देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है पावर पॉइंट, ये 3 चीजें आप सीख लीजिए, टाइपिंग आप अपना बेहतर कर लीजिए, आप आसानी से किसी भी कंपनी में जो है आप डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर अब आप समझ गए होंगे कि डाटा एंट्री का जॉब क्या होता है और अगर इस पे आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा।